संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल 2026 यानी कि गुरुवार से शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधेयक पेश करने वाली है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसे महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण बढ़ाने के लिए जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस विधेयक का पुरजोर विरोध करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि संसद के इस विशेष सत्र में सिर्फ महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने के लिए ही विधेयक नहीं पेश होगा। इसके अलावा सरकार 2 और विधेयक पेश करेगी। इसमें एक विधेयक मौजूदा 543 लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए होगा, जबकि एक और विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने और उनमें सीट बढ़ाने का प्रस्ताव होगा। अब आइए जानते हैं कि सदन में कौन कौन से विधेयक सरकार पेश करेगी। सबसे पहले बात करते हैं संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 की। बता दें कि ये विधेयक लोकसभा सदस्यों की क्षमता को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा, ताकि 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार किए बिना नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है। अब आपको बताते हैं परिसीमन विधेयक 2026 क्या है। बता दें कि ये विधेयक पुराने परिसीमन अधिनियम 2022 को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। इस विधेयक के तहत एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। ये आयोग नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के लिए आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा। बात अगर करें केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 की, तो ये एक सक्षम विधेयक है जो राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। ये तीनों विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण को लागू करने और देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव करने के लिए लाए जा रहे हैं। क्योंकि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पहले सीटों को बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है, इसलिए सरकार संविधान 131वां संशोधन ला रही है, ताकि लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि इस बिल से लोकसभा में संख्या बल कैसे बढ़ेगा। दरअसल संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत लोकसभा की वर्तमान क्षमता जो कि 543 सदस्यों की है, उसको बढ़ाकर अधिकतम 850 सदस्य कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था में राज्यों से ज्यादा 815 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य लोकसभा पहुंचेंगे। सीटों की संख्या बढ़ने से तकनीकी रूप से हर निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक आकार छोटा हो जाएगा। इन 850 सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से करीब 280 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही आरक्षण के तहत चुनाव लड़ सकेंगे। सितंबर 2023 में संसद की तरफ से जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया था, उसमें पहले ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इसके लागू होने में एक बड़ी तकनीकी बाधा आ रही थी। दरअसल 2023 के कानून की शर्तों के अनुसार महिला आरक्षण को उस परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही लागू किया जा सकता है, जो 2023 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर आधारित हो। अब चूंकि जनगणना की प्रक्रिया में देरी हुई है, इसलिए 2023 वाले कानून के तहत महिला आरक्षण 2034 से पहले लागू होना मुश्किल था। इसी अड़चन को दूर करने के लिए सरकार अब विशेष सत्र में नए विधेयक ला रही है, ताकि 2023 के कानून में आवश्यक बदलाव किए जा सके। सरकार का मकसद है कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।